अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स। दिन 8वां। आज हम देखेंगे मुशाबा जज़री मिक़दारों पर अमल, जमा और तफरीक किस तरह की जाती हैं, मुशाबा जज़री मिक़दारें किसे कहते हैं और उन पर जो है तो जमा और तफरीक का अमल किस तरह करते हैं। आइए ज़रा याद करें। 5 का मुरब्बा 25 है, इसलिए हम आगे लिख सकते हैं उसको 25 का जज़्र मुरब्बा बराबर 5। इसलिए यहाँ पे जज़र के अंदर आएगा 25 जज़र बराबर 5। इस तरह जो ये मिसालें हमको हल करना है। 4 का मुरब्बा दिया हुआ है, इसी तरह दूसरा दिया हुआ है। 9 की दूसरी कुव्वत बराबर डैश दिया हुआ है, इसलिए 81 का जज़्र मुरब्बा बराबर डैश, इसलिए जज़र 81 बराबर डैश। और इसी तरह और तीसरा सवाल दिया हुआ खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। देखो तीसरा यहाँ पर 36 का कौन सा जज़र जो तो 6 आएगा वो लिखना है हमको। दूसरा जज़र है तो 2 लिखना है, तीसरा जज़र का भी है तो 3 लिखना है। इस तरह जो तो खाली चौकोनों को मुकम्मल करना है। इसके बाद में दूसरा कुछ अहम नुकात दिए हुए हैं, जैसे अगर जज़री मिक़दार ए का इनवा जज़र हो तब अलामत जज़र की जो अलामत है इसको जज़री अलामत कहते हैं। अदद एन को ही जज़री मिक़दार का दर्जा कहते हैं और ए को जज़री अदद कहते हैं। और 2 दर्जे वाली जज़री मिक़दार को मुरब्बई जज़री मिक़दार कहते हैं। यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई हैं। पहला है जज़री मिक़दार, जैसे 8 का 5वां जज़र। ये जो अदद लिखा हुआ है इसका दर्जा 5 है और जो जज़री अदद है, जज़र के अंदर जो अदद लिखा हुआ है वो 8 है, इसका दर्जा कितना है 5। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे जज़री मिक़दार सिर्फ जज़र 7 का भी लिखा हुआ है तो हम इसको जज़री मुरब्बा पढ़ते हैं, इसलिए इसका मुरब्बा इन दूसरी कुव्वत, इसलिए इसका दर्जा 2 है और जज़री अदद 7 है, इसलिए जज़र 7 मुरब्बई जज़री मिक़दार है, इसलिए इसको मुरब्बई जज़री मिक़दार कहते हैं। अब मुशाबा जज़री मिक़दारें किसे कहते हैं? जिन जज़री मिक़दारों का दर्जा मसावी हो और जज़री अदद भी मसावी हो तो इन जज़री मिक़दारों को मुशाबा जज़री मिक़दारें कहते हैं। इस तरह की देखो मिसाल के तौर पर 5 जज़र 3, 2/7 जज़र 3, -6 जज़र 3, ये सब ये मुरब्बई जज़री मिक़दारें हैं। सबका दर्जा 2 है और सबके अंदर जज़री अदद जो लिखा हुआ है 3, ये सबके अंदर मुतमासिल है, इसलिए इनको मुशाबा जज़री मिक़दारें कहते हैं। ये सब मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। उसके बाद हम देखेंगे मुशाबा जज़री मिक़दारों पर आमाल। नंबर 1 दिया हुआ है जमा और तफरीक। सिर्फ मुशाबा जज़री मिक़दारों पर ही जमा और तफरीक का अमल कर सकते हैं। सिर्फ जो मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं उनके ऊपर ही जमा और तफरीक का अमल होगा। जैसे मिसाल एक दी हुई यहाँ पर 7 जज़र 5 + 12 जज़र 5, ये दोनों भी मुशाबा जज़री मिक़दार हमको दिखाई दे रही। तो उसके ऊपर अमल करते वक्त देखो हम एक बार और लिख लेंगे हल करते वक्त 7 जज़र 5 जमा 12 जज़र 5। अब यहाँ पे जज़र 5 कॉमन दिख रहा है, इसलिए राइट साइड के अंदर जो है तो जज़र 5 हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉस में बचेगा यहाँ पे 7 + 12, 7 + 12 करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। और ये जज़र 5 वैसे ही नीचे लिखा हुआ है, इसलिए दोनों जज़री मिक़दारों की जमा जो है ये 19 जज़र 5 आएंगी। इसी तरह दूसरा दिया हुआ यहाँ पे मुख्तसर कीजिए 14 जज़र 7 - 9 जज़र 7। हल करते वक्त एक बार लिख लेंगे हम 14 जज़र 7 - 9 जज़र 7 बराबर जज़र 7 का भी कॉमन निकालते हैं हम, तो कॉस में बचेगा यहाँ पर 14 - 9 और 14 - 9 कितना आएगा 5 आएगा। और जज़र 7 वैसी, इसलिए 14 जज़र 7 - 9 जज़र 7 बराबर कितना आएगा 5 जज़र 7। इसी मिसाल दी हुई यहाँ पर मुख्तसर कीजिए 3 जज़र 8 प्लस जज़र में 50 दिया हुआ है -4 जज़र 2। अब यहाँ पे जज़री मिक़दारें जो है तो वो उनका दर्जा तो सेम है, सब मुरब्बई जज़री मिक़दारें हैं, सबका दर्जा 2 है, लेकिन यहाँ पर जज़री अदद जो है तो सेम दिखाई नहीं दे रहा। तो हमको जज़री अदद सेम करने के लिए जो अदद है, जैसे यहाँ पर जज़र 8 लिखा हुआ है तो इसको मुरब्बे के ज़रबों की सूरत में लिखना है। जैसे 8 जो है तो इसको हम 4 जो मुरब्बा अदद है, मुरब्बा अदद के ज़रबों की सूरत में कभी लिखे तो 4 ज़रब 2 लिख सकते हैं। देखो नीचे जो है तो 8 को 4 ज़रब 2 लिखा हुआ है। इसी तरह 50 को जो है मुरब्बा अदद के ज़रबों की सूरत में कैसे लिखेंगे 25 ज़रब 2, 25 दूनी 50 होते हैं, इसलिए इस तरह लिखना है। और ये -4 जज़र 2 वैसे लिखा हुआ है। अब हम नीचे की लाइन में कभी गौर करते हैं तो 3 जज़र में 4 ज़रब 2 लिखा हुआ था ऊपर। अब 4 का जज़र मुरब्बा हमको मालूम है 2, इसलिए इसको बाहर लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, इसलिए 3 ज़रब 2 और जज़र में सिर्फ 2 बचा हुआ है यहाँ पर। प्लस इसी तरह 25 को जज़र के बाहर लिखेंगे तो 5 हो जाएगा वो, क्योंकि 25 का जज़र मुरब्बा 5 है और जज़र में 2 वैसी बाकी रहेगा -4 जज़र 2 वैसी। यानी यहाँ पर
नीचे हल कभी करते हैं तो 3 ज़रब 2 कर सकते हैं, 3 दूनी 6 जज़र 2 प्लस 5 जज़र 2 माइनस 4 जज़र 2। इसके अंदर सब में जज़र 2 कॉमन दिख रहा, इसलिए राइट साइड के अंदर हमने जज़र 2 कॉमन निकाल लिए। कॉस में बचेगा 6 प्लस 5 माइनस 4, 6 प्लस 5 11, 11 में 4 कभी माइनस करते हैं तो 7 बचेंगे, इसलिए इसका जवाब आएगा 7 जज़र 2। इस तरह हमें याद रखना है कि अगर कोई बड़ा अदद कभी आ रहा जज़र के अंदर तो उसको मुरब्बा अदद के ज़रबों की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं हम, ताकि जो जज़री अदद है वो सब में सेम आ जाए। कुछ मिसालें हल करते वक्त हमको ये तवज्जो देना पड़ेंगी। यहाँ पर आज जो समझे हमने उसके ऊपर मश्क दी भी है। सवाल नंबर 1, ज़ैल के सवालों का सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहले उसके अंदर 2 जज़र 3 प्लस जज़र 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 जज़र 3 और जज़र 3 की कभी हम जमा करते हैं तो कितना आएगा, उसके जो ऑप्शन दिए हुए नीचे उसमें से एक सही जवाब हमको मुंतखब करना है और वो जवाब लिखना है। दूसरा सवाल इसके अंदर 10 जज़र 5 माइनस 4 जज़र 5। अब इसको पहले हल करके देखना है, या डायरेक्ट कभी करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। 10 जज़र 5 में से 4 जज़र 5 कभी माइनस करते हैं तो कौन सा जवाब आएगा वो नीचे ऑप्शन में चेक करके हमको उसका जवाब लिखना है। दूसरा सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 2, ज़ैल के ज़िमनी सवालों को हल कीजिए। उसके अंदर पहला है मुख्तसर कीजिए। 3 जज़र 7 प्लस 7 जज़र में 63 माइनस जज़र 7। तो यहाँ पे जज़री अदद जो 2 मरतबा दिख रहा है हमको 7 दिख रहा, लेकिन एक जज़र के अंदर हमको 63 लिखा हुआ दिख रहा। तो इसको हमको मुरब्बे की ज़रबों की सूरत में लिखकर सबके जज़री अदद सेम करना है, फिर उसके बाद में हल करना है। दूसरा सवाल देखो, मुख्तसर कीजिए। यहाँ पर भी जो है तो 2 मकदारों की जज़री अदद सेम है, 5 है, लेकिन एक का जज़री अदद 80 है। तो इसको भी हमको मुरब्बे के ज़रबों की सूरत में लिखकर सबके जज़री अदद सेम करना होंगे पहले, उसके बाद में हल करना है। तीसरा सवाल जो है मुख्तसर कीजिए। 4 जज़र 12 4 जज़र 12 माइनस जज़र में 75 माइनस 7 जज़र 48। यहाँ पर भी ये तमाम आदात जो जज़र के अंदर लिखे हुए हैं जज़री अदद, उनको जो है तो मुरब्बे के ज़रबों की सूरत में लिखना है और फिर जज़र सेम करके जज़री अदद सेम करके उनको हल करना है। इस तरह जो तो ये सब सवालात को हमको अपनी बयास के ऊपर हल करना है, और जब भी वहाँ का जायज़ चेक करने के लिए हमको जो है तो बयास पेश करना है और इसकी जो है तो टेस्ट के लिए तैयारी भी करना है। यहाँ पर जो है तो आज के सवालात मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।